गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डीएस क्लासेस में। मेरा नाम है दिव्यांश श्रीवास्तव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको जरूरी नोटिफिकेशंस, अपकमिंग वीडियोस और सारी चीजें मिलती रहें सबसे पहले। तो ये हमारा एपिसोड 14। इसमें हम किस चीज की बात करेंगे? एपिसोड 14 में आज हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, या फंक्शन कह सकते हो आप, क्लास की बात करने वाले हैं। कौन सा क्लास? फ्रेंड क्लास की बात करने वाले हैं आज। अब क्लास तो आप सबको पता है क्या होती है। फ्रेंड क्लास क्या होती है? फ्रेंड क्लास मैंने 3 एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़ाए थे, या कह सकते हैं मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाया था, जिसमें हम क्या कहते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड की बात करते हैं। पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया और प्रोटेक्टेड हो गया। प्रोटेक्टेड की बात करते हैं। ये 3 टाइप के क्या थे? एक्सेस मॉडिफायर्स थे, या कह सकते हो मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस थे। 3 जो मैंने बताए थे। तो पब्लिक तो सबको मालूम है, हर कोई एक्सेस कर सकता है, हर मेंबर फंक्शन, अगर वो क्लास का है तो। प्राइवेट को कोई एक्सेस नहीं कर सकता। प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस करना मुश्किल होता है, जस्ट लाइक प्राइवेट के ही काम करता है। अगर फ्रेंड क्लास को यूज किया जाए तो आप किसी दूसरी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हो, प्रोटेक्टेड मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये काम कौन करता है? फ्रेंड क्लास करती है ये काम। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर बहुत छोटी बात है, स्क्रीनशॉट लेने की वैसे जरूरत नहीं है, डेफिनेशन अभी मैं लिखवाता हूं। डन। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कुछ इस तरह की है, मैं बोलता हूं, आप नोट कर सकते हैं। फ्रेंड क्लास की कैसी डेफिनेशन है? ये जो नॉन पब्लिक मेंबर्स होते हैं ना ऑफ अनदर क्लास, उन्हें एक्सेस करने में काम आता है। इट इज यूज्ड to access नॉन पब्लिक मेंबर्स। नॉन पब्लिक मेंबर्स क्या हो गए? नॉन पब्लिक मेंबर्स मतलब कि जो होते हैं प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, नॉन पब्लिक मेंबर्स ऑफ अनदर क्लास। मेंबर्स मींस मेंबर फंक्शंस ऑफ अनदर क्लास। उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेंड क्लास कहते हैं। अब सबसे पहले फ्रेंड क्लास, एक तो ये हो गया, एफिशिएंट कोड होता है इसमें। और आपको एज ए डेवलपर कई स्टेजेस आते हैं कि अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपको एक क्लास से अगर कोई चीज, कोई एक्टिविटी या इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हो, तो दोबारा उस फंक्शन को, उसी सेम कंटेंट को क्यों डिफाइन करना? तो जिससे क्या होता है, इसे कहते हैं एक स्मार्ट वर्क होता है, जो कि फ्रेंड क्लास के थ्रू आप कर सकते हो एज ए डेवलपर। इट इज यूज्ड टू एक्सेस नॉन पब्लिक मेंबर्स ऑफ अनदर क्लास। दूसरा क्या होता है, इसमें 2 क्लासेस का यूज होता है। यूज्ड to link the 2 classes। 2 क्लासेस के बीच में जो लिंकिंग होती है ना, उनके लिए क्या होता है, वो चीज उस टास्क के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। फ्रेंड क्लास कभी भी सिंगल क्लास के साथ होगा ही नहीं, सिंगल क्लास हो ही नहीं सकता इसके साथ। 2 क्लासेस के बीच में हमेशा लिंकिंग होगी, 2 लोग होंगे तभी तो कम्युनिकेशन होगा। कुछ कम्युनिकेशन ही कह सकते हो आप उस लिंकिंग को, वो फ्रेंड क्लास के थ्रू हम परफॉर्म करेंगे। कैसे करके दिखाता हूं। आप इतना स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोड की बात करते हैं कि कोड कैसे लिखा जाएगा इसका। अगर हम कोड की बात करें तो कोड इसका बहुत ही सिंपल है, कुछ बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। इसमें सिर्फ एक कीवर्ड का यूज होता है, ये यूज होता है फ्रेंड कीवर्ड के साथ। ये जरूर ऐड कर लेना। थर्ड पॉइंट ये है, इट इज यूज्ड विद फ्रेंड कीवर्ड। ऐसे ही अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हेडर फाइल्स मैं इस बार इंक्लूड नहीं करने वाला हूं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्लास मैंने बनाया ए, मेरी क्लास का नाम है ए, और मैंने एक इंट num1 ले लिया। ठीक है। अगर मैं कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगा रहा हूं तो वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ट्रीट होगा, क्योंकि मैं कोई भी एक्सेस मॉडिफायर का भी यूज नहीं कर रहा हूं। अब मैंने क्या यूज किया, प्राइवेट में अगर यूज करता भी हूं तो प्राइवेट लिखने से ये ऊपर वाला इंट num1 डेटा टाइप क्या होगा, प्राइवेट नहीं होगा, इसके बाद होगा जितना भी। प्राइवेट मैंने लिखा, ई जरूर लगाना, प्राइवेट के स्पेल मिस्टेक मत करना, नहीं तो एरर दिखा देगा। उसके बाद विजिबल लगते हैं। उसके बाद क्या किया, मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया सेम, क्योंकि मैं दोबारा एक्सेस नहीं करना चाह रहा बार बार। मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या किया, num1 = 10 इनिशियलाइज भी कर दिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं लिखूंगा फ्रेंड क्लास। फ्रेंड क्लास मैंने क्या लिखा, बी,
क्योंकि जो दूसरी क्लास बनाने वाला हूं उसका नाम मैं बी रखूंगा, इसलिए मैंने लिख दिया फ्रेंड क्लास बी। बस क्या करो, कुछ मत करो। इसके बाद फ्रेंड क्लास बी किया, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सिंपल है। फ्रेंड क्लास बी जैसे ही डिक्लेयर करोगे उसके बाद अब ये क्या करेगा, एक्सेस हो गया तो दूसरी क्लास का मेंबर बन जाएगा आराम से। क्लोज द सेमीकोलन। कर रहे थे हम एक फ्रेंड क्लास ए इंट नंबर एक कोड डिफाइन कर रहे थे, तो यहां तक हमने कर लिया। तो क्लास ए का काम क्या हुआ, यहां पे खत्म हो गया। तो यहां से आप स्क्रीनशॉट लो एक साइड का, दूसरी क्लास डिफाइन करते हैं हम। तो फ्रेंड क्लास क्या कर रहा हूं मैं, जो टॉपिक लिखा हुआ उसे इरेज कर रहा हूं इस बार, इसे इरेज किया। अब आगे बढ़ते हैं हम। क्लास बी की बात करते हैं। क्लास बी में क्या होगा, अब फ्रेंड क्लास बी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया और क्लास बी क्लास ए का अभी मेंबर नहीं है। तो यही सबसे बढ़िया चीज है कि क्या होता है, उस क्लास का मेंबर हुए बिना भी उसके डेटा को क्या करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ एक सिंपल सी स्टेटमेंट से। यहां सेमीकोलन जरूर लगा लेना। इसके बाद क्लास बी लिखो, बी लिखा, उसके अंदर गए वही इंट num2 डिक्लेयर कर दिया, पब्लिक लिखा। इस पब्लिक में क्या किया मैंने, एक कंस्ट्रक्टर फिर से बना दिया। कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद क्या करूंगा, कंस्ट्रक्टर नहीं सॉरी इंट ऐड एक फंक्शन बनाएंगे हम, क्योंकि हमें सम दिखाना है दो नंबर्स का। तो इंट ऐड एक फंक्शन बनाया। उसके बाद क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, इनिशियलाइज करेंगे num2 इज इक्वल टू 1। इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज करने के बाद क्या करेंगे, अब क्लास बी क्या है, फ्रेंड है क्लास ए की। क्लास बी क्लास ए की फ्रेंड है, तो ए के जितने मेंबर्स हैं वो एक्सेस कर सकती है। मैंने डेफिनेशन में बताया था, एक्सेस कर सकती है। तो क्या हुआ, मैं और ए को वो एज अ ए के ऑब्जेक्ट भी वो क्रिएट कर सकती है। तो ए ऑब्जेक्ट उसने क्रिएट कर दिया, ए का ऑब्जेक्ट हो गया आर। इतना क्रिएशन हुआ और रिटर्न में हमें क्या चाहिए, रिटर्न हो गया हमारे पास क्या, जो ऑब्जेक्ट है आर डॉट num1 प्लस num2। ये हमें एज अ रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए। तो बस क्या करो, इसे क्लोज करो, क्लास क्लोज करो। अब बारी आती है मेन फंक्शन की। मेन फंक्शन क्या करेगा इसमें, मेन फंक्शन लिखो, अगली लाइन में लिखना। मेन फंक्शन में आपको कुछ नहीं करना। अब बी के पास तो सब कुछ है, ए का डेटा भी है, उसने एक्सेस भी किया, सम भी किया, तो बी को ही हम मेन फंक्शन में कंटिन्यू रखेंगे। बी डॉट एफ, ये है मेरा डेटा, ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया बी का। एफ डॉट किसे एक्सेस करें हम, इस ऐसे लिखने के बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हैं सी आउट स्टेटमेंट में कि क्या, सी आउट स्टेटमेंट लिखी, ऑपरेटर जो लगाया जाता है वही लगेगा। फिर क्या होगा, सम इज डबल कोट्स, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, क्या एफ, ऑब्जेक्ट जब एफ है तो एफ डॉट एड, जो कि हमारा फंक्शन है, ऑपरेशन तो इसी में परफॉर्म हो रहा है। तो एफ डॉट एड लिखा, ब्रेस लगाए, सेमीकोलन लगा दिया, ब्रेस क्लोज। कुछ इस तरीके का। अगर विजिबिलिटी थोड़ी कम हो रही हो तो थोड़ा छोटा भी लिखा जा सकता है, जिससे आप में से किसी को भी कंफ्यूजन ना हो। और आपको जब कंटेंट पसंद आएगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे। कीप शेयरिंग प्लीज। एफ डॉट एड सेमीकोलन, नाउ विजिबल, गुड। तो आउटपुट इसका बहुत छोटा सा है, इसलिए कहीं भी कोड रब करने की जरूरत नहीं है। आउटपुट में आपको यहां पे तो लोगो आ रहा होगा, आउटपुट मैं यहां आपको मेंशन कर देता हूं। आउटपुट आएगा सम इज 11। बाकी अगर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं तो अपने अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे मैंने 10 लिया है और यहाँ पे 1 लिया है, आप 20, 30, 40 कुछ भी ले सकते हैं। ये था पूरा प्रोग्राम। टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने क्या किया, मैंने फ्रेंड क्लास का एक प्रोग्राम बनाया जिसमें क्या किया, मैंने दो क्लासेस ली, दोनों के बीच में लिंक्स जोड़ दिए। कैसे किया, जो प्राइवेट डेटा था मैंने एक स्टेटमेंट फ्रेंड क्लास बी के थ्रू क्लास ए का जो प्राइवेट डेटा था उसे एक्सेस कर लिया,
और जो वेरिएबल्स में उसकी वैल्यू इनिशियलाइज थी उसके यहाँ पे लेके एक फंक्शन बनाया है जिसमें मैंने क्या किया, सम प्रिंट कर दिया। इसमें सी आउट स्टेटमेंट सिर्फ एक है जो कि आउटपुट के लिए है, बाकी कोई भी सी आउट स्टेटमेंट नहीं है। और क्लास ए को मैंने क्लास बी का फ्रेंड बनाने के लिए क्या यूज किया, फ्रेंड क्लास बी, सिर्फ इतना यूज किया, दैट्स इट। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कोई प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू माय कंटेंट तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो हिट अ सब्सक्राइब बटन एंड अ बेल आइकन एज वेल। प्लीज शेयर माय चैनल एंड इंक्रीज द वॉचिंग टाइम एज वेल एज सब्सक्राइबर्स। हैव अ नाइस डे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।